پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ اس سبق میں ہم میرا، میری، میرے پر کام کریں گے۔ سب سے پہلے میرا سے شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر وہ الفاظ جو الف سے ختم ہوتے ہیں مذکر ہوتے ہیں۔ آپ مثالیں سوچئے۔ جی ہاں، جیسے بکرا، مرغا، سودا۔ یہ الفاظ الف سے ختم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہیں گے میرا بکرا، میرا مرغا، میرا سودا۔ لیکن بچوں، کچھ ایکسیپشنز ضرور ہیں۔ کچھ الفاظ الف سے ختم ہوتے ہیں لیکن وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث ہوتے ہیں۔ آپ ایسے الفاظ کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ وہ الفاظ جو الف سے ختم ہوتے ہیں لیکن مؤنث ہیں۔ ہاں، دوا، دعا، سزا، جفا، وفا۔ شاباش! تو بچوں کیا کہیں گے؟ میرا دوا یا میری دوا؟ جی ہاں، میری دوا۔ اسی طرح میری دعا، میری سزا، میری جفا، میری وفا۔ تو یاد رکھیے بچوں، یہ الفاظ الف سے ختم ہوتے ہیں لیکن مؤنث ہیں، اسی لیے میری استعمال کریں گے۔ اب میرے کی مثال لیتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیے بچوں، کھلونے۔ کیا کہیں گے؟ میرا کھلونے، میری کھلونے یا میرے کھلونے؟ کیا صحیح ہے؟ جی ہاں، میرے کھلونے۔ کیوں؟ کیونکہ کھلونے مذکر لفظ ہے اور وہ جمع میں ہے، اسی وجہ سے کہیں گے میرے کھلونے۔ کھڑکی۔ کیا کہیں گے بچوں؟ میرا کھڑکی، میری کھڑکی یا میرے کھڑکی؟ سوچئے، کھڑکی مذکر ہے یا مؤنث؟ عام طور پر وہ لفظ جو ای سے ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تو بتائیے بچوں، کھڑکی کیسا لفظ ہے؟ مؤنث۔ تو ہم کہیں گے میری کھڑکی۔ اب یہ دیکھیے، کھڑکیاں۔ بچوں اب کیا کہیں گے؟ میرا کھڑکیاں، میری کھڑکیاں یا میرے کھڑکیاں؟ سوچئے بچوں، کھڑکی کی جمع ہے کھڑکیاں اور کھڑکی مؤنث ہے۔ تو میرا کھڑکیاں اور میرے کھڑکیاں صحیح نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا؟ میری کھڑکیاں۔ جی ہاں، بالکل، میری کھڑکیاں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ بیٹی۔ کیا کہیں گے بچوں؟ میری بیٹی۔ شاباش! اور کیوں؟ کیونکہ بیٹی مؤنث ہے اور بیٹیاں
यहाँ पर क्या कहेंगे? मेरा, मेरी या मेरे? बेटियां लफ्ज बेटी की जमा है और बेटी मुअन्नस है, तो मेरा और मेरे सही जवाब नहीं हो सकते। तो सही जवाब क्या है? मेरी, मेरी बेटियां। इसी तरह चंद मिसालें देखते हैं। मेरी बाली, मेरी बालियां। मेरी लड़की, मेरी लड़कियां। मेरी तितली, मेरी तितलियां। मेरी सहेली, मेरी सहेलियां। मेरी कुर्सी, मेरी कुर्सियां। मेरी रोटी, मेरी रोटियां। याद रखिए बच्चों, ये अल्फाज मुअन्नस है, इसी वजह से मेरी इस्तेमाल करते हैं। जमा मुअन्नस के लिए भी मेरी इस्तेमाल करेंगे। अब मेरा और मेरे की मिसालें देखेंगे। बेटा के लिए क्या कहेंगे बच्चों? जी हाँ, मेरा बेटा। और बेटे क्या कहेंगे? मेरा या मेरे? मेरे बेटे, क्योंकि बेटे मुज़क्कर है और जमा में है। बच्चों, मेरा बेटा वाहिद में है और जमा में मेरे बेटे। इसी तरह मेरा बकरा जमा में होगा मेरे बकरे। मेरा बस्ता, मेरे बस्ते। मेरा दरवाजा, मेरे दरवाजे। वाहिद में मेरा जूता और जमा में मेरे जूते। हमने देखा कि हम कहते हैं मेरा लड़का और जमा में हम कहेंगे मेरे लड़के। अब अगर लड़का के सामने कोई हर्फ जार यानी प्रीपोजिशन है तो क्या कहेंगे? मसलन लड़का को। आप जानते हैं ना कि का, के, की, को, पर, से, में तक ने हुरूफ जार हैं। तो गौर से देखिए, लड़का के सामने हर्फ जार को है, तो अब हम क्या कहेंगे? मेरा लड़का को या मेरे लड़के को? जी हाँ बच्चों, अब हर्फ जार को की वजह से हम कहेंगे मेरे लड़के को। याद रखिए, हर्फ जार की वजह से मेरा लड़का को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे मेरे लड़के को। अब अगर बहुत सारे लड़के हैं यानी एक से ज्यादा लड़का है तो लड़के लड़कों में बदल जाएगा। लड़कों को। लड़कों को चूंकि जमा में है तो हम कहेंगे मेरे लड़कों को। तो बच्चों, मेरा लड़का को बिल्कुल गलत है। ये देखिए, लड़के को वाहिद है, लड़कों को जमा में है। लड़के अगर वाहिद है और उसके सामने हर्फ जार है तो हम कहेंगे मेरे लड़के को। इसी तरह अगर लड़के जमा में है और उसके सामने हर्फ जार है तो हम कहेंगे मेरे लड़कों
को। चूंकि लड़के जमा में है, वो ए से वाव नून में बदल जाएगा। आइए चंद और मिसालें देखते हैं। मेरा बस्ता, मेरे बस्ते, और हरफ जार की वजह से मेरे बस्ते में कहेंगे। और अगर बस्ते जमा में है तो कहेंगे मेरे बस्तों में। तो ये देखिए बच्चों, वाहिद मुज़क्कर में मेरा बस्ता, जमा मुज़क्कर में मेरे बस्ते। हरफ जार की वजह से वाहिद मुज़क्कर में मेरे बस्ते में, हरफ जार की वजह से जमा मुज़क्कर में मेरे बस्तों में। दूसरी मिसाल, वाहिद मुज़क्कर में मेरा जूता, जमा मुज़क्कर में मेरे जूते। हरफ जार की वजह से वाहिद मुज़क्कर में क्या कहेंगे? मेरे जूते की। और हरफ जार की वजह से जमा मुज़क्कर में कहेंगे मेरे जूतों की। अब मेरा बकरा, जमा में क्या होगा? मेरे बकरे, मेरे बकरे को। और हरफ जार की वजह से जमा मुज़क्कर में क्या कहेंगे बच्चों? मेरे बकरों को। अब जमा में मेरी की मिसाल लेते हैं। मेरी बेटी, ये हम जानते हैं, ये सही है। अगर हम कहेंगे बेटी ने, तो बच्चों हम क्या लगाएंगे? मेरा, मेरी या मेरे? जी हाँ, मेरी बेटी ने। अब अगर बेटी जमा में है तो क्या कहेंगे? मेरी बेटियों ने। क्या ये सही है? नहीं, बेटी की जमा बेटियां है। लेकिन अगर बेटी जमा में है और उसके सामने हर्फ जार है तो अलिफ नून वाव नून में बदल जाता है। फिर हम बेटियों नहीं, बेटियों कहेंगे। मेरी बेटियों ने। मेरी से चंद और मिसालें देखते हैं। मेरी लड़की ने, और जमा में मेरी लड़कियों ने। मेरी तितली को, और जमा में मेरी तितलियों को। मेरी घड़ी का, और जमा में मेरी घड़ियों का। मेरी बाली से, और जमा में मेरी बालियों से। मेरी टोकरी में, और जमा में मेरी टोकरियों में। आप देख रहे हैं बच्चों, लफ्ज अगर जमा मुअन्नस हो और उसके सामने हर्फ जार हो तो कैसे वाव नून लगाना चाहिए। हम एक साथ फिर से पढ़ते हैं। मेरी लड़की ने, मेरी लड़कियों ने। मेरी तितली को, मेरी तितलियों को। मेरी घड़ी का, मेरी घड़ियों का। मेरी बाली से, मेरी बालियों से। मेरी टोकरी में, मेरी टोकरियों में। अब उस्तानी आपको एक काम देंगी। गौर से सुनिए, आपको लफ्ज के सामने
मेरा, मेरी या मेरे लिखना होगा। पर्दा, लड़कियां, मोजे, तितलियों का, तितली का, पर्दे की, झंडे को, कमरों को, कहानी की, सहेलियों से। पर्दा, मेरा पर्दा, लड़कियां, मेरी लड़कियां, मोजे, क्या कहेंगे? मेरी मोजे नहीं, मेरे मोजे। तितलियों का, तितली मुअन्नस है और जमा में है, तो मेरी तितलियों का। और तितली का, यहाँ तितली वाहिद है और मुअन्नस है, तो मेरी सही जवाब है। पर्दे की, यानी एक ही पर्दा है और पर्दा मुज़क्कर है, तो मेरा नहीं कहेंगे, क्योंकि पर्दे के सामने हर्फ जार है। तो क्या कहेंगे? मेरे पर्दे की। झंडे को, यहाँ एक ही झंडा है और झंडा मुज़क्कर है, तो बताइए मेरा झंडे को क्यों नहीं कहेंगे? जी हाँ, सामने हर्फ जार है, तो जवाब है मेरे झंडे को। अब कमरों को, कमरा मुज़क्कर है और जमा में है, तो कहेंगे मेरे कमरों को। कैसे मालूम होता है कमरों जमा है? जी हाँ, वाव नून की वजह से। जवाब है मेरे कमरों को। कहानी की, कहानी मुअन्नस है मगर वाहिद है, तो जवाब है मेरी कहानी की। और देखिए, सहेलियों से, यानी बहुत सी सहेलियां हैं, ये जमा में है, तो जवाब है मेरी सहेलियों से। एक बार फिर पढ़ते हैं। मेरा पर्दा, मेरी लड़कियां, मेरे मोजे, मेरी तितलियों का, मेरी तितली का, मेरे पर्दे की, मेरे झंडे को, मेरे कमरों को, मेरी कहानी की, मेरी सहेलियों से। इस सबक में हमने मेरा, मेरी और मेरे के बारे में सीखा। हमने देखा कि वाहिद और जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस में कैसे मेरा, मेरी और मेरे का इस्तेमाल करते हैं। हमने ये भी देखा कि हर्फ जार की वजह से लफ्ज़ कैसे बदलता है और हम कैसे सही जवाब मालूम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब उस्तानी शरीना को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।